वेलकम दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पे योर स्टडी बडी में। आज के दिन हम न्यू चैप्टर से शुरू करने वाले हैं जो यूनिट फर्स्ट मेजर जूलॉजी के पेपर में हम देखने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर। इससे पहले हमने आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम कवर किया है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। आज के हम चैप्टर में हम ये देखेंगे कि एनिमल किंगडम में डिफरेंट एनिमल्स की जो नेमिंग हुई है उस नॉमेनक्लेचर को किस रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाता है, कौन से बोर्ड प्लांट की नेमिंग करती है, कौन से बोर्ड जूलॉजी के एनिमल्स की नेमिंग करती है, कौन से बोर्ड वायरसेस बैक्टीरिया की नेमिंग करती है। इन सारे चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट पेज, जिसमें हम देख रहे हैं कि सम सेट ऑफ रूल्स एंड रिकमेंडेशन क्रिएटिंग द फॉर्मल नेम्स ऑफ प्लांट इज़ डन बाय द इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। जो रूल्स और रिकमेंडेशन है कि नेमिंग प्लांट्स की कैसी होनी चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो कौन तय करता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। आपको बस इतना याद रखना है कि प्लांट की नेमिंग जो करनी है वो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर वो इन रूल्स को और रेगुलेशंस को हमें बताता है। हमें उसी को ही अकॉर्डिंग फॉलो करके किसी न्यू प्लांट स्पीसीज़ को हमने अगर डिस्कवर किया है या फर्स्ट टाइम उसे देखा है, तो हम अगर नेमिंग को फॉलो करना चाहते हैं किसी पैटर्न को, तो जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ने रूल्स बताए हैं हमें उसके द्वारा जाके उसकी नेमिंग को करनी होगी। ठीक है, दिस पॉइंट इज़ क्लियर। आप बस इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर को याद रखना। प्लांट की नेमिंग इसी बोर्ड के दिए गए रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा की जाती है। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। The next point is rules of scientific naming of animal is assigned in International Code of Zoological Nomenclature। जिस तरीके की प्लांट की नेमिंग की जाती है ये कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर द्वारा, उसी तरीके से जो एनिमल है उनकी नेमिंग एक बोर्ड करता है जिसका नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये आप बिल्कुल याद रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना हमारे जूलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनते हैं। तो ये दो बोर्ड का नाम आपको याद रखने हैं। द नेक्स्ट लाइन सेज सच नेम्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इट मीन्स ईच स्पीसीज हैज़ ओनली वन नेम, आर यूनिक फॉर एवरी इंडिविजुअल स्पीसीज, ऑल द पीपल ऑफ वर्ल्ड आर एबल टू करेक्टली आइडेंटिफाई देयर नेम ईजिली। हमें ये बताया गया है कि हर एक स्पीसीज़ का अपना एक स्पेसिफिक नाम तय है। जैसे इंडिया में जो ह्यूमन बीइंग है उसका जो साइंटिफिक नाम है, बायोलॉजिकल नेम है, वो होमो सेपियन है। अब वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाओ, ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम होगा वो होमो सेपियन ही होगा। हम उनके नाम को चेंज नहीं कर सकते और इसी नाम को सब लोगों ने एक्सेप्ट किया है और इसी को सब लोग आइडेंटिफाई बहुत ईजिली कर सकते हैं। इसीलिए हमने हर एक स्पीसीज़ को एक उनका नाम स्पेसिफिक दे दिया है। हम उसी नेम से उसे पूरे वर्ल्ड में पहचानते हैं। ये इस पॉइंट में कवर किया गया है। नेक्स्ट पेज में आते हैं, जिसमें मैंने बोला था कि कौन सी बोर्ड है जो बैक्टीरिया के नाम को तय करती है, तो दैट इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ये सेम रहेगा इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बॉटनी की जगह जूलॉजी फॉर जूलॉजी के एनिमल। अब बैक्टीरिया का नाम करना है तो जूलॉजी की जगह पे हम बैक्टीरिया लिख देंगे, बाकी आगे का नेम सेम है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट है जो कल्टीवेटेड प्लांट है उनकी नेमिंग कौन करता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट। आप इसके शॉर्ट फॉर्म को बस देख लेना, गो थ्रू कर लेना 2-3 बार, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है वायरस की नेमिंग कौन करती है? इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। इनकी नेम में थोड़ा सी चेंज है, आप उसको याद रखना, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ये थोड़ी बड़ी सी नेम है, आप इसको 2-3 बार रिपीट करना, आपको ये याद हो जाएगी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये नॉमेनक्लेचर के बारे में हम जान गए कि प्लांट्स के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर निकाल रही है रूल्स, जूलॉजी वालों के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर रूल्स को निकालेगी और हर एक स्पीसीज़ को एक नाम होगा, पूरे वर्ल्ड में उसे एक्सेप्ट करेंगे। बैक्टीरिया के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है। प्लांट्स के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर प्रेजेंट है। पर ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये एक टाइप की नॉमेनक्लेचर है, नेमिंग की एक टाइप है, उसे हम यहाँ कवर करेंगे। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर कभी आप देखेंगे तो सबसे पहले आप हाईलाइट करना कि बाइनोमियल का नाम क्या है। बाइनोमियल
बाई का मतलब ही होता है टू, नॉमियल का मतलब होता है नेमिंग। सो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का एक इम्पॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव है कि ये नेमिंग किसने डेवलप किया था, कार्लस लीनियस। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में देखा गया है कि कार्लस लीनियस ने जो नॉमेनक्लेचर दिया था उसको आप डिस्क्राइब करें, तो वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है। बट मैंने फर्स्ट लाइन आपको बताई नहीं है। ऑल बायोलॉजिस्ट फॉलो इंटरनेशनली एग्रीड एक्सेप्टेड कोड ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल वाइल असाइनिंग साइंटिफिक नेम टू नोन और न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म। कि कोई भी बायोलॉजिस्ट आएगा आज के टाइम में, पहले के टाइम में, तो उन्हें रूल्स और प्रिंसिपल क्या फॉलो करनी पड़ेगी, जो इंटरनेशनली एग्रीड। जैसे हमने देखा जो बॉटनी के नॉमेनक्लेचर निकालते हैं, तो बायोलॉजिस्ट को उनके रूल्स के अकॉर्डिंग ही नेमिंग करनी होगी। जूलॉजिस्ट को भी वॉटेवर इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर रूल देंगे उसके अकॉर्डिंग ही नेमिंग करनी होगी। ये यही कह रहे हैं कि जो बोर्ड्स हमारे असाइंड है बैक्टीरिया वायरस के नेमिंग के लिए, प्लांट्स की नेमिंग के लिए, एनिमल्स के नेमिंग के लिए, उनके द्वारा जो रूल्स और रेगुलेशन है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। सारे बायोलॉजिस्ट अगर कल को न्यू प्लांट डिस्कवर करते हैं, न्यू एनिमल डिस्कवर करते हैं, तो उनको उसी रूल के तहत उनकी नेमिंग करनी होगी। ये पॉइंट है। इसमें ये पैराग्राफ वाइज आपको लग रहा होगा, लेकिन जो मैंने अंडरलाइन वर्ड्स किए हैं ना वो कीवर्ड्स है। आप उसको बस याद करोगे तो आप खुद से पैराग्राफ, खुद से लाइन और आंसर बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में यूनिवर्सल रूल फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या कहता है, इसमें क्या क्या रूल्स हमें देखनी होती है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। ये कहाँ से लिया जाता है, जो हम नेमिंग करते हैं बायोलॉजिकल नेमिंग, तो ये हम लैटिन लैंग्वेज से लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनता है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। इसका ये मतलब है कि प्लांट किसी भी ओरिजिन में उगा हो, कहीं से भी डिस्कवर किया हो पूरे वर्ल्ड में, बट हमें इनकी जो नेमिंग है वो कौन से लैंग्वेज से करनी होती है, लैटिन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ईच ऑर्गेनिज्म गिवन ओनली वन नेम कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्ड। हर एक ऑर्गेनिज्म है उसके दो वर्ड का नेम बनाएंगे हम। जैसे मैंगो का नेमिंग क्या है, जो बायोलॉजिकल नेम है वो है मेंजीफेरा इंडिका। तो इसके नेमिंग में भी आप दो वर्ड देख रहे हो, एक वर्ड है मेंजीफेरा, दूसरा है इंडिका। ये रूल हमें फॉलो करना है हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए। नेक्स्ट देखेंगे द साइंटिफिक नेम इज़ प्रिंटेड इन इटैलिक्स और अंडरलाइन सेपरेटली व्हेन हैंड रिटन टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। इट मीन्स कि जो साइंटिफिक नेम को अगर हम प्रिंट करेंगे, मान के चलो आपको किसी प्रोजेक्ट में लिखने के लिए दिया है साइंटिफिक नेम, तो हमें उसका फॉन्ट क्या रखना है, इटैलिक, ये कहा गया है। दूसरी बात है जब हम इसे हैंड रिटन करेंगे ना, तो दोनों नेम को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, ये दिखाने के लिए कि ये इनकी लैटिन ओरिजिन है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब लैटिन लैंग्वेज इनका ओरिजिन था, हर एक ऑर्गेनिज्म को नेमिंग जो दी गई है लैटिन लैंग्वेज से दी है, ये याद रखना। दिस वेरी ईजिली आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, आप देखिए जैसे दो वर्ड से हर एक ऑर्गेनिज्म का नाम बनाना है हमें। मैंगो का नाम हमने बनाया मेंजीफेरा इंडिका। जब हम मेंजीफेरा को देखते हैं तो मेंजीफेरा का मतलब होता है कि वो क्या बता रहा है, वो है जीनस। मैंगो का जीनस क्या है, मेंजीफेरा। इंडिका को देखेंगे तो इंडिका क्या बता रहा है, इंडिका स्पीसीज़ है, उस मैंगो की स्पीसीज़ क्या है, इंडिका। ये होते हैं। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के नेम दो वर्ड से बने होते हैं। फर्स्ट वर्ड जो होता है वो जीनस को बताता है, जो सेकेंड वर्ड होता है वो स्पीसीज़ को बताता है। ये है शॉर्ट फॉर्म में, आप ये याद रखें। नेक्स्ट है द फर्स्ट वर्ड रिटन द जीनस, वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विथ स्मॉल। जो हम यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, मेंजीफेरा जो जीनस है उसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल लेटर है। दूसरा है इंडिका जो कि जीनस है, सॉरी इंडिका इज़ नॉट जीनस, इंडिका इज़ ए स्पीसीज़, उसका जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो स्मॉल लेटर होना चाहिए। ये याद रखेंगे कि हर एक ऑर्गेनिज्म के दो वर्ड के नेमिंग करेंगे हम। फर्स्ट वर्ड होगा जीनस, सेकेंड वर्ड विल बी स्पीसीज़। फर्स्ट वर्ड जो हम जीनस का लिखेंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, स्मॉल लेटर होगा हमारा स्पीसीज़ का फर्स्ट लेटर। कभी भी हम हैंड रिटन करेंगे तो अंडरलाइन करेंगे लैटिन ओरिजिन को दिखाने के लिए। अगर हम उसे प्रिंट करेंगे तो हमें उसे इटैलिक फॉन्ट में प्रिंट करना पड़ेगा, ये हमें याद रखना है। और कभी भी बायोलॉजिकल नेमिंग होगी तो वो ओरिजिन कहाँ का है, हमें प्लांट या एनिमल का नहीं देखना है, बट हम उसकी नेमिंग करेंगे लैटिन लैंग्वेज में ही नाम दिया जाएगा। दिस इज़ द पॉइंट। ये पेज आपको क्लियर होगा। दिस नेक्स्ट पेज में हम यहाँ पे देखेंगे
द नेम ऑफ ऑथर और डिस्कवरर, जिसने उस प्लांट या एनिमल को डिस्कवर किया है, जो नेमिंग दे रहा है वो ऑथर, इज़ रिटन आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट। इट मीन्स स्पीसीज़ के नेम के बाद उनका नाम आएगा, वो भी एब्रीवेटेड फॉर्म में। कैसे देख सकते हैं, एग्जांपल है मैंजीफेरा इंडिका, और यहाँ पे आप इनके नेम एंड होने के बाद लीनियस का LINN लिन देख रहे होंगे। ये है लीनियस का शॉर्ट फॉर्म, एब्रीवेटेड फॉर्म जो हम लिखेंगे। तो हर एक ऑर्गेनिज्म की जब नेमिंग होगी, फर्स्ट नेम विल बी जीनस जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, सेकंड नेम विल बी स्पीसीज़ जिसमें फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। उनके नेम के बाद हमें ऑथर या डिस्कवरर का नेम लिखना है, बट एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट लेटर उनका भी कैपिटल में होगा, एंड यू सी अंडरलाइन है। और ये लिन किसको बता रहा है कि लीनियस है। इनके डिस्कवरर कौन थे? मैंजीफेरा इंडिका की जो डिस्कवरी हुई, नेमिंग हुई है, किसके द्वारा हुई है? हमारे कैरलस लीनियस के द्वारा हुई है, और उसमें इसलिए हमने लीनियस का LILL लिन लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल 3 वर्ड्स जो हम बायोलॉजिकल नेमिंग में देखते हैं, फर्स्ट नेम मैंने बताया जेनरिक नेम होता है वर्ड, सेकेंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट होता है, थर्ड वर्ड जो होता है वो ऑथर साइटेशन होता है। आप देख रहे हैं इसका एग्जांपल जस्ट ऊपर, जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन। मैंजीफेरा जेनरिक नेम है, जीनस को बता रहा है, इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट है, स्पीसीज़ को बता रहा है, जो लिन है वो ऑथर साइटेशन है, ऑथर की नेम की एब्रीवेटेड फॉर्म है, ये बता रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, इसी नॉमेनक्लेचर में हम ये फॉलो करते हैं। इसमें ये कहा गया है, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल रूल्स ऑफ ICBN if first name given to organism is valid in terms of rules that will be considered as first preference। कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है जब हम नॉमेनक्लेचर नेमिंग कर रहे हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर जो बोलता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर जो कह रहा है, और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर क्या कह रहा है, हमें क्या समझा रहा है, आप देखना। वो ये कहता है जो फर्स्ट नेम जिसने कर दिया ना, वही हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होगा। ऐसा नहीं है कि आज के दिन मैंने मैंगो को देखा और मैंने उसकी कोई नेमिंग कर दी, तो जो पहले नेमिंग जिसने लीनियस ने किया है मैंजीफेरा इंडिका का, वो बदल जाएगा या फिर उसे इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। नहीं, हमेशा न्यू डिस्कवरी, न्यू ऑथर आके नेमिंग कर सकते हैं, बट जो पुरानी नेम, जो फर्स्ट प्रेफरेंस हम पुराने नेम को देंगे। ये इस पॉइंट में कहा गया है। एनी अदर वैलिड नेम गिवन आफ्टर दैट विल बी कंसिडर्ड एज सिनोनियम। नो नेम्स आर रिकॉग्नाइज्ड प्रायर टू दोज यूज्ड बाय लीनियस। In 1758 in the 10th edition of Systema Naturae for animals and 1753 for plants in Species Plantarum। ये दोनों बुक आप जान के याद रखना हमेशा, Systema Naturae for animals and Species Plantarum जो बुक है प्लांट्स की, जो लीनियस की है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आप ईयर भी याद रखना, एक ईयर है 1758, द सेकेंड ईयर इज़ 1753। ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिल जाएगा वेरी ऑफन। तो हमें ये कहा गया इस पॉइंट में, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी ने पहली बात ये कही, जो फर्स्ट टाइम जिसने ऑथर ने डिस्कवरी किया था, जब से बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर आ गया है, कार्लस लीनियस ने नेमिंग बता दी है, उनको हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। कोई साइंटिस्ट, कोई बायोलॉजिस्ट, कोई जूलॉजिस्ट ने रूल रेगुलेशन के थ्रू न्यू नेमिंग कर दी, वो बस उसका सिनोनियम होगा, मतलब समानार्थी शब्द की तरह देखा जाएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट इंपॉर्टेंस हम कहीं लिखेंगे टेक्स्ट में, आंसर शीट में, एग्ज़ाम में, तो फर्स्ट प्रेफरेंस हम पुरानी नेमिंग जो लीनियस के द्वारा की गई है उसी को ही देंगे इम्पॉर्टेंस। लीनियस के 2 इम्पॉर्टेंट बुक है जो हमें याद रखना है, ये नेमिंग के बारे में जिन्होंने बताया था। सिस्टमा नेचुरी, इसमें हमें एनिमल के बारे में बताया है नेमिंग, और सेकेंड स्पीसीज़ प्लांटेरम, प्लांट्स की नेमिंग की इसमें बताई गई है। तो हमें ये 2 बुक याद करना है, और ये 2 बुक के ऑब्जेक्टिव हमेशा बनते हैं क्वेश्चंस, आप देखना आपके टेस्ट में और एग्ज़ाम्स में, यू विल सी इट वेरी क्लियरली। अब ये नेमिंग जो करा है उसे लिखते कैसे, उसके बारे में ये मेथड ऑफ राइटिंग बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम कैन बी मेजर्ड एज, देखिए फर्स्ट लेटर जो जीनस का है, मैंने बोला था मैंजीफेरा इंडिका जो हमारे मैंगो की नेमिंग हुई है, उसमें जो मैंजीफेरा है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, जेनरिक नेम भी बोलते हैं, और इसमें M कैपिटल है। दूसरा जो इंडिका है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज़ को, जिसमें I स्मॉल लेटर में होना चाहिए। जेनरिक नेम है मैंजीफेरा, स्पेसिफिक एपिथेट ये है इंडिका।
जो बायोलॉजिकल नेमिंग है और साइंटिफिक नेमिंग सेम ही है, उसको हमेशा प्रिंट कराना है तो हमें किस में, इटैलिक फॉन्ट में करवाना है। और हैंड रिटन जब भी करोगे तो आप उसे अंडरलाइन करोगे। ये बार बार हम याद रखेंगे। कई बार ऐसा होता है हम आंसर शीट में ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमें अंडरलाइन करना नहीं है इनको। हमने भी कई बार अपने एग्ज़ाम आंसर शीट में गलती की है जिसकी वजह से मार्क्स आपके कटते हैं। तो आप आंसर मत रॉन्ग करना, कभी भी साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम लिखो तो उसे अंडरलाइन ज़रूर करना। नेक्स्ट है हमारा कॉमन एंड स्पेसिफिक नेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल के हम कॉमन नेम जिससे हम जानते हैं और उनके जो साइंटिफिक नेम क्या है पूरा वो जानेंगे। उसमें जेनरिक नेम क्या है और स्पेसिफिक एपिथेट क्या है वो हम इसको कवर करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है हम ह्यूमन का कॉमन नेम ह्यूमन है, उसके साइंटिफिक नेम क्या है, होमोसेपियन है। होमोसेपियंस में सबसे फर्स्ट वर्ड जो होमो है वो उसका जेनरिक नेम है, इट मीन्स जीनस है वो। दूसरा जो सेपियंस है वो हमारा स्पेसिफिक एपिथेट है, मतलब वो स्पीसीज़ को दिखा रहा है। नेक्स्ट इज़ लायन का साइंटिफिक नेम इज़ पैंथेरा लियो, जिसमें फर्स्ट वर्ड जो पैंथेरा है वो जेनरिक नेम को बता रहा है, जो लियो है वो हमारे स्पेसिफिक एपिथेट को बता रहा है। डॉग का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ कैनिस फैमिलैरिस। कैनिस इज़ जेनरिक नेम, फैमिलैरिस इज़ स्पेसिफिक एपिथेट। अनियन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बॉटनी के प्रैक्टिकल में भी बहुत जल्दी दिख जाएगा। एलियम सेपा है, एलियम इज़ जेनरिक नेम एंड सेपा इज़ योर स्पेसिफिक एपिथेट। वीट वेरी कॉमन, हम 9th-10th क्लास से देख रहे हैं। ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसमें ट्रिटिकम इज़ जेनरिक नेम एंड एस्टिवम इज़ स्पेसिफिक एपिथेट। ब्रिंजल सोलेनम मेलोंजिना, सोलेनम इज़ जेनरिक नेम, मेलोंजिना इज़ स्पेसिफिक एपिथेट। रोज़ा इंडिका, रोज़ा इज़ जेनरिक नेम, इंडिका इज़ योर स्पेसिफिक एपिथेट। पिजन कोलम्बा लीविया, कोलम्बा इज़ योर जेनरिक नेम एंड लीविया इज़ स्पेसिफिक एपिथेट। ये सारे जो आपने लिस्ट देखा है ना, ये आपको जनरली आपको किसी भी प्रैक्टिकल में दिया जाएगा। आपको इस ईयर के प्रैक्टिकल में आपको इनकी नेमिंग, इनके ऊपर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपको नाम बिल्कुल याद करना होना चाहिए, वाइवा में पूछे जाते हैं। और इन पे ही आपको एक्सपेरिमेंट आपके बुक्स में रिकॉर्ड में लिखने होंगे, सबमिट करने होंगे ना, एक्सपेरिमेंट करना होगा। ये याद रखना, ये वेरी नॉर्मल नेम है, आप इसको हमेशा याद रखना। कई बार हमें प्रैक्टिकल के टाइम पे ये नेम याद नहीं होते, बट आप कोशिश करना इस नाम को पहले से याद रखो। इन दिस पेज आपने देखा मेथड ऑफ राइटिंग बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम, इसके बारे में आप एक पॉइंट बना कर लिख सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन में। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी याद रखिएगा, जो फर्स्ट ऑथर डिस्कवरर ने नेमिंग दी है वो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होगा, उसके बाद जितने ऑथर आएंगे उसको हम सिनोनिम नेम की तरह कंसिडर करेंगे। दूसरी बात है कि जिस तरीके से नेमिंग जो हमारे कार्लस लीनियस ने, बिफोर कार्लस लीनियस के नेमिंग से पहले अगर किसी ने नाम दिया होगा तो उसे हम वैलिड नहीं समझते। जब से कार्लस लीनियस ने नाम दिया है और जिस नेमिंग के बारे में वो अपने 1758 के बुक में बताते हैं दैट इज़ सिस्टमा नेचुरी, और 1753 के बुक में बताते हैं फॉर प्लांट स्पीसीज प्लांटेरम, हम उसी के हिसाब से मान्यता देंगे। उससे पहले की गई नेमिंग को हम वैलिड नहीं मानेंगे, आफ्टर हिम हम उसे मानेंगे। और हमने पॉइंट्स को देखा कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 पेज कि रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर लैटिन ओरिजिन है तो हम लैटिन लैंग्वेज से ही नाम लिखते हैं। दूसरी बात, ऑर्गेनिज्म का 2 वर्ड का नेम होना चाहिए। फर्स्ट वर्ड जेनरिक नेम होता है, सेकंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट होता है। हमेशा हम उसे प्रिंट करवाएंगे तो इटैलिक फॉन्ट में प्रिंट करवाएंगे। अगर हम उसे हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो हम उसे मेंजीफेरा में हम कैपिटल होना चाहिए। इंडिका स्पीसीज़ है उसमें लेटर फर्स्ट स्मॉल होना चाहिए, हमेशा अंडरलाइन करेंगे। और जब हम नेम ऑथर और डिस्कवरर का लिखेंगे बायोलॉजिकल नेम में तो लास्ट में एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखेंगे। एंड यू सी एब्रीवेटेड फॉर्म लीनियस का LINN लिन है। उससे पहले हमने कवर किया बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, हम नेमिंग पढ़ रहे थे। तो नेमिंग जो भी एग्रीड एक्सेप्टेड यूनिवर्सल है उसी के थ्रू अब नेमिंग होना चाहिए। आप अपने हिसाब से कोई रूल निकाल के, कोई नया बायोलॉजिस्ट आके अपने हिसाब से नेमिंग नहीं कर सकता। हमें रूल्स एंड रेगुलेशन जो जितने बोर्ड से बनाया है, जैसे ICBA ने बनाया है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, अकॉर्डिंग टू दैट हम नेमिंग करेंगे। सॉरी मेरे वर्ड्स के लिए, बट स्लिप ऑफ टंग हो गया, सॉरी। बट इसको आप मेमोराइज़ करने की कोशिश करिएगा। हमें लगता तो है कि ये बोर्ड हमें याद हो गया है, बट बोर्ड याद रहता नहीं है, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होती है। बट आप इसे याद करना, अप टू योर एग्ज़ाम आपको ये याद रहना ही चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी ऑब्जेक्टिव में ये देख लोगे आप। एंड आपको वाइवा के क्वेश्चंस प्रैक्टिकल्स होते हैं तो वहाँ पे अब जनरली पूछ लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स दिए गए होंगे हमें उसे
फॉलो करना है। इंपॉर्टेंट है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरलस लीनियस ने दिया था, ये भी एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट हो गया हमारा। एक है रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ नोमेनक्लेचर, जिसमें मैंने गलती करा था, आप गलती मत करना, बिल्कुल याद रखना। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर है जो हमारे प्लांट्स की नेमिंग करती है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है जो एनिमल्स की नेमिंग करती है। और हर एक इंडिविजुअल स्पीसीज़ को एक नाम दे दिया गया है, पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है, हम उसी से सबको पहचान कर लेते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स है, फिर इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर है। ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है नेम, आप इसको याद करना। और उससे पहले भी थोड़े मुश्किल होते हैं कि कोड पहले आएगा कि नोमेनक्लेचर आएगा, है ना, बट उसको बार बार आप लिख के याद करना, आपको याद हो जाएगा। दैट्स इट। ये टॉपिक्स को हमने आज कवर किया है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे फ्रॉम फाइलम प्रोटोजोआ आई गेस, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को हमने ख़त्म कर लिया, आप इसको नोट्स बनाएं और इसको रिवाइज़ करेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर स्टडी बडी।